गजा में 160 बच्चों को इजरायली फौज ने कत्ल किया। बीबीसी की एक स्पेशल रिपोर्ट। बरतानवी नशरियाती इदारा बीबीसी ने गजा में इजरायली फौजियों की जानिब से 160 बच्चों को गोली मारकर कत्ल किए जाने के वाक़यात पर रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 160 में से 95 बच्चों को सर या सीने पर गोली मारकर कत्ल किया गया था, जिनकी उम्रें 12 साल से भी कम थी। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की तहकीक के मुताबिक नवंबर 2023 में गजा में इजरायली फौजी की कार्रवाइयों के दौरान 2 साल और 6 साल की बच्चियां अलग अलग वाक़यात में जाँ बहक हुई थी। ये दोनों 160 से ज़्यादा ऐसे बच्चों में शामिल है जो गजा पर जंग के दौरान गोलियों का निशाना बनी। इंटरनेशनल कमेटी दी रेड क्रॉस ने खबरदार किया कि दुनिया इतने बच्चों को गोलियों का निशाना बनाने को न्यू नॉर्मल मामूल के तौर पर कबूल नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जुलाई में गजा की पट्टी में तकरीबन 13,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस हस्पताल में दाखिल किए गए थे। दूसरी जानिब गजा में इजरायली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इमदाद के मुंतज़िर 16 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल हैं। अपने घरों पर बिरयानी खाने पर भी शिकायतें, इम्तियाज जलील का तंज। बीजेपी के एमएलए संजय केनकर ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत दर्ज कराई है कि साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार से मुलाकात की और इन्हें एक शिकायत पेश की, जिसमें दरख्वास्त की गई कि साबिक एमपी इम्तियाज जलील के खिलाफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मुक़द्दस महीने और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खुले आम इन्हें गोश्त खाने की दावत देने पर मुकदमा दर्ज किया जाए। वाज़ेह है कि यौम आज़ादी के मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर और औरंगाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने 15 अगस्त को गोश्त की दुकानें बंद रखे जाने के खिलाफ अपने मकान पर एक चिकन बिरयानी और मटन खुरमा पार्टी का एहतमाम करके इसमें इन तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नरों को दावत दी थी। इम्तियाज जलील ने मीडिया से इस अनोखे एहतजाज पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी दावत में कोई शरीक नहीं हुआ। इनके खिलाफ इस ज़िम्न में दर्ज कराई गई शिकायत को इन्होंने गैर अहम बताते हुए तंज किया और कहा कि अब अपने घरों पर बिरयानी खाने पर भी शिकायतें की जा रही हैं। रियासत भर में आइंदा 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशकशी। 7 अजला के लिए रेड अलर्ट, 8 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। माबाकी अजला के लिए भी चौकसी की हिदायत। रियासत के तमाम आपाशी प्रोजेक्ट्स लबरेज, दरवाजे खोलकर पानी का अखराज। कई गाँवों का दिगर अजला से राब्ता मनक़ते। ग्रेटर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में धुआंधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने रियासत में आइंदा 3 दिन तक मूसलाधार बारिश के साथ कहीं ज़्यादा और कहीं मज़ीद ज़्यादा बारिश होने की पेशकशी करते हुए अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत में होने वाली बारिश के अलावा दिगर रियासतों में होने वाली बारिश से बहकर आने वाले पानी से रियासत के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स लबरेज हो गए हैं और कई प्रोजेक्ट्स के गेट्स खोलते हुए फाजिल पानी का अखराज किया जा रहा है, जिससे इजला में कई मौज़ूआत का दिगर अजला से राब्ता टूट गया है। कई गांव पानी में महसूर हो गए हैं। मुख्तलिफ मकामात से बर्फ़ी मुनक़ते हो जाने की शिकायत भी वसूल हो रही हैं। मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस आदिलाबाद, मुलुक और निर्मल वगैरह के कलेक्टर्स ने नशीबी इलाकों में रहने वाले आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हुए इन्हें बुनियादी सहूलतें फराहम की हैं। महकमा मौसमियात ने ताज़ा तौर पर मज़ीद 3 दिन तक बारिश होने की पेशकशी की है। 18 अगस्त तक बारिश होने के इम्कानात का भी इजहार किया गया है। वक्फ एक्ट 2025 हुकूमत उम्मीद पोर्टल बंद करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट में अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत के जरिए हाल ही में शुरू किए गए उम्मीद पोर्टल पर पाबंदी आयद की जाए। जब तक वक्फ एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत ज़ेर इल्तवा है, इस पोर्टल को मुअत्तल रखा जाए। बोर्ड ने अदालत से अपील की है कि वो या तो पोर्टल को फौरी तौर पर रोक दे या मरकज़ को इसका नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। बोर्ड के
कौमी तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि हुकूमत को बार बार वार्निंग और एतराज़ात पेश करने के बावजूद ये पोर्टल 8 जून को शुरू किया गया। तमाम मज़ाहिब ने पोर्टल की मुखालिफत की है। बोर्ड ने दावा किया है कि इसमें बहुत सी कानूनी और आइनी खामियां हैं। ये न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि दीगर अक़लियती ग्रोहों के लिए भी तशवीशनाक है। बोर्ड ने दलील दी है कि अपोजिशन जमातों, इंसानी हकूक़ तंजीमों, सिविल सोसाइटी और यहाँ तक कि सिख और ईसाई बिरादरियों ने भी इस एक्ट और पोर्टल की मुखालिफत की है। राहुल गांधी ने जब भी यात्रा की, जमहूरियत ने करवट ली। कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा का आज से आगाज। पार्टी के मीडिया तर्जुमान पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने कहा है कि जब भी पार्टी के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की, मुल्क में जमहूरियत ने करवट ली है और इस बार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की जा रही है, इसलिए वहां भी तब्दीली आएगी। कांग्रेस के शुबे अबलागियात के सरबराह पवन खेड़ा ने हफ्ते के रोज यहां पार्टी के सदर दफ्तर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा इतवार से बिहार में शुरू हो रही है, जो 16 दिनों में 1300 किलोमीटर का फासला तय करेगी। इन्होंने कहा कि ये बिहार में तब्दीली का बास बनेगी। इन्होंने लोगों से अपील की कि वो बड़ी तादाद में यात्रा में शामिल हों। पवन खेड़ा ने कहा कि जब भी राहुल गांधी जी ने यात्रा के लिए निकले हैं, इस मुल्क की जमहूरियत ने करवट ली है। वोटर अधिकार यात्रा एक तारीखी पहल होगी। ये यात्रा हम सब के वजूद की लड़ाई में संग मेल साबित होगी।